हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेटियोनिकन्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं स्पेशल एजुकेटर खुशी और आज हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी की। तो जीन पियाजे ने हमारी बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी और टोटल 2 थ्योरीज दी थी, लेकिन आज हम पार्ट 1 में एक थ्योरी की बात करेंगे और पार्ट 2 में दूसरी थ्योरी की। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम आपको बता देती हूँ कि जो जीन पियाजे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटा छोटा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पियाजे जो है कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उससे में इतना कुछ काम नहीं होता, बट अगर किसी को करना है तो वो लर्न कर सकता है, लेकिन इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो पियाजे जो है इस तरीके के कुछ दिखते हैं। ये एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी, बहुत ही फेमस थ्योरी, जिसकी 4 स्टेजेस थी। आप सबको इतना तो मेरे ख्याल से पहले ही पता होगा। बात करते हैं कि पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे और वो कंस्ट्रक्टिविज्म में ही ज़्यादा चलते थे। मतलब कि उनका मानना यह था कि बच्चा खुद करके जब तक नहीं सीखेगा उसको जब तक समझ में नहीं आएगा। उनका ज़्यादा जो फोकस रहता था वो बायोलॉजिकल चीज़ों पे रहता था। ऐसा नहीं था कि वो इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन वो मानते थे कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हमेशा हेरिडिटी के थ्रू बच्चे के अंदर आती है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट की जो पियाजे हैं उन्होंने हमें लर्निंग की बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है। उन्होंने हमें बताया था कि लर्निंग बच्चा किस किस तरीके, बच्चा या फिर कोई भी लर्निंग किस तरीके से करता है। अब देखा जाए तो अगर मेरे को कोई भी चीज़ नहीं पता, जैसे सपोज आप भी लगा के चल सकते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ इडली की। इडली में मान लीजिए कोई एक डिश है, मैं खुद से ही एज्यूम करने की बात कर रही हूँ। कोई एक डिश है, मान लीजिए क्यूटो ऐसे करके, ठीक है। क्यूटो नाम की एक डिश है, हमें नहीं पता है कि वो डिश क्या है ना। तो आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी। हो सकता है कि वो एक स्पैगेटी टाइप कुछ पास्ता हो सकता है कि वो कुछ खाने के लिए पिज़्ज़ा हो सकता है कि कुछ पीने की ड्रिंक हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने उसे अभी तक नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँ कि वो जो है एक सर्कल में है, ठीक है। सर्कल में उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे डिवाइड हो रखी है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या कर पाएंगे, आइडिया लगा पाएंगे और आप कहेंगे कि ये जो है पिज़्ज़ा से मिलता जुलता है, मतलब ये पिज़्ज़ा का ही एक नाम होगा। और फिर मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूँ कि हाँ, ये पिज़्ज़ा की ही एक नेम डिश हमें दी हुई है। तो यहाँ से आपके माइंड में एक स्कीमा बन गया, ठीक है। एक स्कीमा बन गया कि क्यूटो जो है वो इटली की एक डिश है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक डिश है जो कि पिज़्ज़ा जैसी होती है। तो अभी आपके माइंड में न्यू स्कीमा आया है, यानी कि अभी तक आपको नहीं पता था कि ये क्या है। हो सकता था कि एक पेन होता, हो सकता था कि एक टेबल होता, कुछ भी हो सकता था। ऐसे ही जो एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता हमारी दुनिया के बारे में, उसे कुछ नहीं पता है। अभी उसने जन्म लिया है, उसके बाद वो चीज़ों को देखकर, सुनकर, महसूस करके सीखता है। तो बच्चे को अगर मैंने कोई बॉल दे दी तो बॉल जो है उसे हर सर्कल जैसी चीज़ बॉल लगेगी, जैसे कि एग उसे बॉल लगेगा, लग सकता है। लेकिन जब वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो उसे ऐसा लगेगा नहीं, ये बॉल नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे कि ये बॉल नहीं है, ये तो एग है। फिर वो अपने स्कीमा में कुछ चीज़ ऐड करेगा। क्या करेगा? कुछ चीज़ ऐड करेगा। और जब हम ऐड करते हैं अपने एग्जिस्टेंस वाले स्कीमा में, हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। आप सब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा पहले का एग्जिस्टेंस वाला जो स्कीमा था, उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ प्लस की है, मतलब कुछ चीज़ ऐड की है, तो वो हो गया आपका एसिमिलेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से हो सकता है कि वो एग के साथ साथ कुछ ऐसी सर्कल वाली चीज़ हो, उसे भी वो एग समझने लग जाए। तो फिर उसके पेरेंट्स उसे डांट कर बोले या फिर जैसे भी करके बोले कि नहीं बेटा, हर सर्कल वाली चीज़ जो है वो एग या बोल नहीं होती है ना। काफ़ी जैसे सर्कल रोटी होती है ना सर्कल फॉर्म में, ऐसे जो कॉइन है वो भी सर्कल फॉर्म में होता है। तो क्या हर चीज़ बॉल और एग हो जाएगी? नहीं। तो अब उस बच्चे को समझ में आया, उसने अब समझा कि नहीं, हर सर्कल वाली चीज़ बॉल या एग नहीं होती, सब डिफरेंट होती हैं। तो अब उसने अपने स्कीमा में क्या किया है? कुछ मॉडिफिकेशन किया है। क्या किया है? कुछ मॉडिफिकेशन किया है। और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफाई जो चीज़ हुई है, उसे हम बोल देते हैं एकोमोडेशन। यानी कि पहले तो उसने छोटी सी चीज़ ऐड कर ली थी अपने स्कीमा में, बट अब उसने एक बड़ा बदलाव किया है, तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। और इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। क्या होती है? इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है, जो आपके ब्रेन में है, ठीक है। जो चीज़ आपके ब्रेन में है इस टाइम पे, वही थ्योरी जो है रियलिटी हो, अगर वही चीज़ जो है रियलिटी में हो, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि मेरे दिमाग में है कि ये एक पेन है और सच्चाई भी ये कहती है कि ये एक पेन है, तो ये चीज़ क्या है? मेरा माइंड अब इससे इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल है यहाँ पे चीज़, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपकी हो गई इक्विलिब्रियम। इसका एक बहुत ही सुनहरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके के जो है डॉग्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लेकिन दोनों की ही जो ब्रीड है वो अलग है ना।
जो हमारी कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, उनकी ब्रीड्स होती हैं। अब मेरे को याद नहीं है क्योंकि मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बात करें यहाँ पे तो प्याजे जो है इसके बाद वो अपने आते हैं स्टेजेस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस पे आते हैं। तो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी, बहुत जल्दी और इजीली आपको समझा दूंगी और ऐसा आपको समझ में आएगा कि आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याजे जी ने हमारी 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो चीज़ आपके माइंड से काम कर रही है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो चीज़ ब्रेन में, जैसे कि मेमोरी हो गई, ठीक है, जैसे कि आपका कुछ भी रिकॉग्निशन करने का प्रोसेस हो गया, परसेप्शन का प्रोसेस हो गया, वो सब कुछ कॉग्निटिव के अंदर ही आपका आता है, ठीक है। कॉग्निटिव को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बात करेंगे इसकी 4 स्टेजेस की। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस हमारी दी थी। सबसे पहले दी थी सेंसरी स्टेज, उसके बाद दी थी प्री ऑपरेशन स्टेज, फिर दी थी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और उसके बाद दी थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस जो है ये मैं आपको कराऊंगी पार्ट 2 में। आज मैंने आपको पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें करा दी हैं, ठीक है। उसे आप अच्छे से लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना और हमेशा याद रखना कोई भी जो चीज़ हमें नहीं पता उसके बारे में जानकारी मिली है तो वो स्कीमा हमारे माइंड में आ गया है। अब स्कीमा में अगर मैंने कुछ चीज़ प्लस कर दी तो वो एसिमुलेशन बन गया, यानी कि ऐड हुआ है। क्वेश्चन आपसे ऐसे करेगा कि एक बच्चे ने अपने स्कीमा, एग्जिस्टेंस स्कीमा में कुछ चीज़ ऐड करी है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिमुलेशन। ऐसे ही वो सवाल कर सकता है कि बच्चे के जो स्कीमा है उसमें उसने मॉडिफिकेशन करा है, तो वहाँ पे होगा एकमडेशन। तो यहाँ से चीज़ समझ में आएगी इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मैं PYQs भी करा रही हूँ तो उसे प्लीज़ देखिए, क्योंकि PYQs में थ्योरी भी साथ साथ कवर हो रही है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू।